मेरी हाइट कम है तो मैं साड़ी नहीं पहन सकती। प्लीज़ मुझे आंसर दो कि क्या मैं साड़ी पहन सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कौन कहता है कि आपकी हाइट छोटी है, नाटे हो, पिद्दी हो, आप ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, साड़ी नहीं पहन सकते? कौन कहता है? आपके पड़ोसी, आपके मम्मी पापा नहीं बोल सकते, चाची मामी बुआ या फिर आपके फ्रेंड्स बोलते होंगे, क्योंकि मम्मी पापा कभी नहीं बोल सकते। ये रिश्तेदार या फ्रेंड्स ही होते हैं जो ऐसे बोलते हैं। रिश्तेदार ऐसे कहते हैं कि हाय इसकी हाइट कितनी कम है ना, इसको लड़का कैसे मिलेगा, शादी कैसे होगी, हाँ हाँ है ना, छोटी रह गई, हाँ क्या करें। और फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं कि हाय पिद्दी, छोटी, नाटी, ऐसे ऐसे बोलते हैं। मम्मी पापा हमें कभी कुछ नहीं कहते कि तुम्हारी हाइट कम है, कि ये मत पहनो, कि वो मत पहनो, कि तुम्हें ये ही पहनना चाहिए या ये नहीं पहनना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे मम्मी पापा कभी नहीं बोलते। गाइस एक बात ध्यान रख लो कि आपके मम्मी पापा के अलावा और आपके सगे भाई बहन के अलावा कोई भी आपका फ्रेंड नहीं होता और कोई भी आपका भला नहीं चाहता, फिर भले ही वो कोई भी हो, XYZ। इसीलिए रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी एंड फ्रेंड्स, इनकी बातों का ध्यान देना बंद कर दो, क्योंकि आपकी लाइफ खराब कर देंगे। ट्रस्ट मी, इनसे कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है, ना इनकी कोई एडवाइस मानने की जरूरत है, ना ही इनकी किसी बात का बुरा मानने की जरूरत है, ना ही इनकी किसी बात से अपना कॉन्फिडेंस लेट डाउन करने की जरूरत है। सीरियसली, इस क्यूट सी लड़की ने कमेंट किया कि मैं साड़ी नहीं पहन सकती, क्या मैं पहन सकती हूँ मुझे बताओ। तो यस, आप पहन सकते हो, आपको कौन मना कर रहा है। इफ आपके अंदर कुछ सर्टेन कपड़े, कुछ आउटफिट्स पहनने का कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट इज बिकॉज कि लोगों ने आपके ब्रेन में से डाल दिया है कि आप छोटे हो तो आप ये नहीं पहन सकते, या इसमें अच्छे नहीं लगोगे, उसमें अच्छे नहीं लगोगे, यही पहनना चाहिए, या बस दुखी रहो, ऐसे भी बोलते हैं लोग। आई डोंट नो आपने कभी नोटिस किया है कि नहीं, कि मैंने अपने किसी भी वीडियो में आज तक ये नहीं बोला कि आप ये बिल्कुल नहीं पहन सकते और बस यही पहन सकते हो, क्योंकि मैं खुद भी सब चीज़ें पहनती हूँ, थोड़ा सा ट्वीक करके, थोड़े से चेंजेस करके। अगेन, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ सर्टेन कपड़े पहनने का, क्योंकि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है एंड आपके सराउंडिंग में मोस्टली लोग आपके हाइट के ऊपर ही आपसे बातें करते हैं, आपको लेट डाउन फील कराते हैं। होता है कुछ लोगों के फ्रेंड्स कहते हैं मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक में इन छोटे छोटे लेकिन बहुत सेंसिटिव इश्यूज पे लोगों का मजाक उड़ाते हैं एंड फिर उन्हें पता नहीं चलता कि सामने वाला कितना बुरा फील कर रहा है या उसका कॉन्फिडेंस कितना गायब हो रहा है। तो अगेन मैं बोलूंगी कि आप कुछ भी पहन सकते हो, आप सब कुछ पहन सकते हो, क्योंकि मैं भी पहनती हूँ। थोड़े से ट्वीक करके, थोड़ा सा चेंजेस करके आप सब कुछ पहनो, आपको कोई नहीं रोक रहा है और आप सब चीजों में अच्छे भी लगोगे। ट्रस्ट मी, मैंने तो कभी भी इस बात पे कुछ इतना स्ट्रेस नहीं दिया कि मेरी हाइट कम है। इवन स्कूल में तो लोग मेरे, क्योंकि मैं बहुत चबी थी, बहुत मोटी थी, तो स्कूल में लोग मेरे वेट के ऊपर मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने कभी उस पर भी इतना ध्यान नहीं दिया। इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं ऑफिस जाती थी शादी के बाद, तो शादी के बाद सब वो ग्लिटरी गोल्डन वाली सैंडल्स पहनते हैं ना, तो मेरे पास एक सैंडल थी जिसमें प्लेटफॉर्म हील्स थे और एक जिसमें पेंसिल हील्स थी, एंड मैं वो सैंडल्स दोनों ऑल्टरनेट करके हमेशा पहनती थी, क्योंकि मुझे हील्स पहनना अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है हील्स पहन के, मुझे अच्छा लगता है, मैं थोड़ी लंबी दिखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ऑफिस पहन के जाती थी वो हील्स, एंड पूरे फ्लोर पे कारपेट होता है तो वहाँ पे गिरने का चांसेस रहते हैं। एंड मेरी नई नई शादी हुई थी, और वैसे भी तब नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी। मेरी नई नई शादी हुई थी एंड हफ्ते में 5 में से 4 दिन मैं वही हील्स ही पहन के जाती थी। एंड ट्रस्ट मी, मैं फ्लोर पे गिरते गिरते बची हूँ और लोग मुझे आके बोलते थे कि इतनी हील्स मत पहनो ना तुम, अब तो शादी को हो गया टाइम, अब मत पहनो। तू कौन, मैं खाम खा। मैंने 2 इयर्स उस ऑफिस में काम किया कॉर्पोरेट में, एंड मैं 2 इयर्स मैं हील्स ही पहन के गई, भले मैं गिरने वाली हुई या जो भी हुआ, मैं पहन के गई। आई रियली डोंट केयर। एक और बार हम कहीं शादी पे जा रहे थे, मैंने वही प्लेटफॉर्म हील्स पहने। एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा थे, थोड़ा बैलेंस भी खराब होता था, मगर वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि मेरे पैर भी बहुत अच्छे लगते थे, थोड़ा सा न्यूडिश कलर था, मुझे अच्छे लगते थे, तो मैं वही पहनती थी। मुझे जनरली जो चीज़ अच्छी लगती है फिर मैं चिपक जाती हूँ। एनीवेज, तो हम शादी में जा रहे थे, मैं अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरी एंड मैं थोड़ी आगे तक गई, एंड अचानक मुझे याद आया कि कुछ रह गया है घर पे, तो मैं वापस आई एंड आई वाज लिटरली रनिंग, एंड गेस व्हाट, मैं गिर गई। मेरी सैंडल बीच में से हाफ हो गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने मुझे थोड़ा बोला कोई बात नहीं, और फिर उन्हें लगा कि मैं अब हील्स नहीं पहनूंगी, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम अब ना हील्स मत पहनना, कोई बात नहीं। मेरा पैर भी मुड़ गया, बट स्टिल मैंने वो सैंडल फिर भी पहनी। डेली वेयर में, ऑफिस में, फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, फंक्शन में, शादी में, सगाई में, सब जगह पे मैंने वो सैंडल पहनी जब तक वो खत्म नहीं हो गई। ऑल आई वांट टू टेल यू कि जो आपको अच्छा लगे आप वो करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंट फील होता है वो करो। लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक ही लाइफ है, एंड नेक्स्ट लाइफ में आप बटरफ्लाई बनोगे कि मक्खी, किसी को नहीं पता, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जो करना है अपना
ऐश करो, चिल करो, लव योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड एन्जॉय, जस्ट लव योर सेल्फ। अगर आपकी हाइट कम है तो आई एम डैम श्योर कि आपकी या तो कफज प्रकृति है या पित्तज प्रकृति है या कफ पित्तज प्रकृति है, बिकॉज आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर, मुझे पता है। तो जिन लोगों की कफज पित्तज या कफ पित्तज प्रकृति होती है उनके अंदर कफ या पित्त बड़े हुए होते हैं, एंड जब कफ और पित्त बड़े हुए होते हैं तो मोस्टली उन लोगों की स्किन अच्छी होती है, देखने में क्यूट होते हैं, सुंदर होते हैं, प्रिटी होते हैं। सो आई एम डैम श्योर आप में से जिन लोगों की हाइट कम है, जिनकी बहुत ही कम है 4'10" समथिंग, आई एम डैम श्योर कि आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी आंखें अच्छी होंगी, आपकी स्किन अच्छी होगी और आप क्यूट होगे। आई एम डैम श्योर, क्योंकि गॉड ने सब कुछ बैलेंस आउट किया हुआ है। किसी के पास एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ कम है, किसी के पास दूसरी चीज़ ज़्यादा है तो पहली चीज़ कम है, सब कुछ बैलेंस आउट है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि मेरी हाइट कम है और ये नहीं पहन सकती, स्टार्ट फोकसिंग ऑन जो चीज़ आपके पास अच्छी है उसको एम्फेसाइज करो। अगर आपके बाल अच्छे हैं तो अच्छे हेयर स्टाइल बनाओ, स्किन अच्छी है तो उसे फ्लॉन्ट करो, आईज अच्छी है तो थोड़ा अच्छा सा काजल लगाओ, कुछ मेकअप करो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप करो। जो चीज़ नहीं है उस पर एम्फेसाइज करने से अच्छा जो चीज़ आपके पास है उस पर फोकस करो। मे बी आपके कर्व्स अच्छे हैं तो वेल फिटेड कपड़े पहनो, फ्लॉन्ट योर कर्व्स, फ्लॉन्ट योर फिगर, बिकॉज वाई नॉट। फॉर एग्जाम्पल मुझे सबसे ज़्यादा हील्स पहनना पसंद है, न्यूड कलर के फुटवेयर पहनना पसंद है, मोनोक्रोम आउटफिट्स पहनना पसंद है, हाई वेस्टेड जीन्स पहनना पसंद है। मुझे क्रॉप टॉप नहीं पसंद इसलिए मैं नहीं पहनती। एंड जब मैं सजेशन देती हूँ तो भी मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप क्रॉप टॉप नहीं पहन सकते तो हाई वेस्टेड जीन्स पहन लो। लाइक मैं सारे ऑप्शंस देती हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग सब स्टाइल नहीं कर सकते। इसीलिए जो आपके लिए काम करता है, जिससे आपको कॉन्फिडेंट फील हो, आप उसको फॉलो करो। एंड धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, जब आपको लिटरली कोई फर्क ना पड़े कि लोग क्या कह रहे हैं, वो तो कुछ भी पहनो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े बहुत चेंजेस करने से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आप वर्टिकल स्ट्राइप्स पहनो, तो अगर आप वर्टिकल स्ट्राइप्स पहनोगे तो इससे आपके माइंड में एक बात बैठ जाएगी कि इसको पहनने से मैं थोड़ी सी लंबी दिख रही हूँ, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप कॉन्फिडेंस ही वाइब्रेट करोगे, अच्छा फील करोगे, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी आपको कुछ भी बोलने की। उसे लगेगा यार ये तो अपने में खुश है, तो कॉन्फिडेंट है, इसको बोल के कोई फायदा नहीं है। लोग हमें तभी लेट डाउन करते हैं, नीचा दिखाते हैं, जब उन्हें लगता है कि हम वल्नरेबल हैं, हम कमज़ोर हैं। इसीलिए जैसे भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आपको कॉन्फिडेंट फील हो, भले ये टिप्स फॉलो करके या नहीं फॉलो करके कोई बात नहीं, आपको जैसे भी कॉन्फिडेंट फील हो, कॉन्फिडेंट फील करो, क्योंकि तब किसी की भी, ना अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको कुछ भी बोले। बिकॉज सब कुछ कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, सब कुछ हमारे दिमाग में होता है और लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं।